रटे रटाए लोगों के पास 5 बातें होती है गिनती की। सबसे पहले इन लोगों का सबसे पहला होता है राम मंदिर बना दिया। दूसरी बात करेंगे धारा 370 हटा दी। तीसरी बात करेंगे 3 तलाक हटा दी। उसके बाद चौथी जो बात आती है इनके बाद ज्यादा है सड़कें बना दी, एम्स बना दी। अब कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सड़कों की अगर आप बात करते हैं, राम मंदिर पहली बात, सबसे पहला मुद्दा। राम मंदिर बनाना सरकार का काम नहीं है। सरकार के खाते में किसी तरह से भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कोई भी चीज राम मंदिर के खाते में नहीं जुड़ेगी, मतलब सरकार के खाते में नहीं जुड़ेगी। सरकार धर्मनिरपेक्ष है, सेक्युलर गवर्नमेंट है। बात तो सही है। दूसरी चीज धारा 370 को इतना बड़ा प्रचार करा जाता है, धारा 370 हट गई, 370 पूरे देश में क्रांति आ गई। भाई जो हालात जम्मू कश्मीर के तब थे वही हालात आज है। जैसे जम्मू कश्मीर तब था वैसा जम्मू कश्मीर आज भी है। तब भी आतंकवादी हमले होते थे, अब भी आतंकवादी हमले होते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पिछले महीने जनरल मनोज पांडे जी का बयान था, अखबार के फ्रंट पेज पे आया था, सीमा पार से आतंकवाद बढ़ा है। जम्मू और राजौरी से आतंकवाद की घटनाएं बढ़ रही है लगातार। ना आतंकवाद अब घटा, ना आतंकवाद अब घटा। 370 हटने का फायदा क्या हुआ आपको? आपका वो 1% बेनिफिट जरा सा मुझे बता सको 370 का क्या हुआ? 370 का फायदा अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों फिर से आ गया हूँ एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों इस वीडियो में आप लोग देखिए किस तरीके से शर्मा जी ने अंधभक्तों को ऐसा जवाब दिया है कि इस तरीके से शर्मा जी ने कहा कि है इनके पास 2-3 काम है जिसको ये लोग बार बार गिनाते रहते हैं। ये लोग कहते हैं कि मोदी जी ने राम मंदिर बना दिया और धारा 370 हटा दिया और इनके पास कुछ भी काम नहीं है। धारा 370 हटा दिया लेकिन ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में क्रांति ला दी है। किस तरीके से शर्मा जी के जवाब पर इस युवक ने कहा कि अगर मोदी जी और बीजेपी की सरकार को हटाना है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराना होगा। जब तक मशीन से चुनाव होती रहेगी तब तक मोदी की सरकार आती रहेगी और हमारे देश के लोगों को बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए, तब जाके हमारा देश परिवर्तित हो सकता है। वहीं पर इस भाई ने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस ने देश को बांटा था, लेकिन बीजेपी की सरकार जब से आई है हमारे देश में ऐसे लोगों को दिमाग में ऐसा नफरत पैदा कर दी है कि ये लोग अपने देश को ही बांटने में लगे हैं। ऐसा इस युवक का कहना है। चलिए इस वीडियो को देखते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या मामला। 370 का सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ है कि जो हमारा देश था वो हमारे पास वापस आ गया है। हमारा राज्य पहले देश वापस, हमारा राज्य था वो हमारे पास आ गया है। तो एक राज्य, एक देश में 2 संविधान चलते थे, 2 पीएम बैठते थे, 2 राजा होते थे। जम्मू कश्मीर का अलग पीएम था, सर क्यों नहीं था? अच्छा तुमको सिखा दिया है। जब उसका संविधान ही अलग कर दिया तो उसका पीएम भी अलग हो गया ना। क्या आपको खैर बहुत जानकारी की लैक ऑफ जिसे नॉलेज कहते हैं वो है। जम्मू कश्मीर को धारा 370 में लागू होने की वजह से उसे में कांग्रेस कहा तो था ही, लेकिन भाजपा वालों कहा था ऐसे ऐसे लोग देश बांटे हैं। अब इनके समर्थक ऐसे हैं भाजपा के, तो इनके सीनियर समर्थक ऐसे होंगे जो इनको ज्ञान दिए। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 370 की बात करते हैं। ये हमारे देश में सौभाग्य है, ये हमारे देश में सौभाग्य है कि अनपढ़ आदमी प्रधानमंत्री है और पढ़ा लिखा जेल में। ये लग रहा है कश्मीर से लग रहा है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। मैं दिल्ली से हूँ जी, दिल्ली से हूँ, दिल्ली से हूँ। क्या बोला? कश्मीर में 370 की बात हो रही थी। 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर का विदेश मामलों का प्रभारी भारत सरकार, संचार मामलों के प्रभारी भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के प्रभारी भारत सरकार। दूसरी चीज जम्मू कश्मीर का संविधान अलग था। ये बात सही है कि अगर केंद्र सरकार ने इसके अलावा कोई और कानून पारित करा तो वो पहले वहाँ जाएगा, वहाँ की विधानसभा अगर उसे पारित कर देगी तो वो एप्लीकेबल होगा। लेकिन उसके बाद और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सीआरपीसी आईपीसी वहाँ लागू होती थी। आप ये नहीं कि जम्मू कश्मीर में चले जाओगे, हत्या करके वापस आ जाओगे तो आपको सरकार गिरफ्तार नहीं करेगी, या यहाँ से हत्या करके जम्मू कश्मीर में जाके आप बच के साफ हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं था। मात्र उसके जो नीतिगत फैसले थे वो अलग अलग थे। और रही बात प्रधानमंत्री की, तो वहाँ के उसको कहा जाता था मुख्यमंत्री, ठीक है। और हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री का ही इसमें रोल चलता था, कोई इसमें गलत नहीं था। और धारा जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। धारा 370 में 38 प्रावधान थे। सुनिए मैं एक चीज आपको सेटिस्फाई कर रहा हूँ। आज की डेट में सब चीजें सेम है। आज की डेट में सब चीजें सेम है। एक या वो काम ना कर सके तो उसकी गिरबान पकड़ सको, एक और देश के इंटरनेशनली मुद्दों पर एक वो सही खरा उतरता हो। अरे कहना क्या चाहते हो? देश में महंगाई कम करे, बेरोजगारी कम करे, देश में शिक्षा की बात करे, ऐसे नेता को वोट दो। ऐसे नेता को वोट मत दो जो धर्म के नाम पर आता हो, तो धर्म के नाम पर। आज मैं एक मिनट, अगर मैं देशवासियों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अगर बाकी में आपको परिवर्तन चाहिए 2024 में, तो सिर्फ मुद्दा सिर्फ एक ही होना चाहिए। याद रखा बैलेट पेपर, ओनली फॉर बैलेट पेपर। अगर आपको चैन चाहिए, क्या सीन है की सरकार तो आप हटाना पड़ेगी। हटाओ देश बचाओ, बचाओ देश बचाओ। जब भी सत्ता पलट सकती है, वरना बीजेपी को आने से कोई रोक नहीं पाएगा। अगर वो वोट हुए तो याद रखे।